साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की वीडियो जो है ये बहुत ही यूनिक है। साथियों, गणित से ली गई है और यहाँ पे हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। आप जान पाएंगे समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी को और इसका परिमाप के साथ साथ क्षेत्रफल और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई आप कैसे ज्ञात कर पाइएगा और किसी भी त्रिभुज का केंद्र। साथियों, ये वीडियो आपको देखना क्यों जरूरी है, ये यहाँ पर मैं एक आपके लिए क्वेश्चन लिया हूं जो एसएससी CHSL एग्जाम के शिफ्ट नंबर 1 में 2023 में पूछा गया। साथियों, यदि इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास है तो फिर आप इस वीडियो को, मेरी वीडियो को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, आपको इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। और यदि आपका जवाब नो में होगा तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही आपके लिए यूनिक जानकारियां मिलेंगी। आज के बाद इससे जुड़े जो भी सवाल आपसे आएंगे वो आपके जो है हर दशा में आपके हल हो जाएंगे। साथियों, गणित में मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। यदि एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो आप ऑटोमेटिक ट्रिकी बन जाते हैं, अपना सारा समय भी बचा लेते हैं। तो गणित में कॉन्सेप्ट पावर होता है, इसलिए बेस को जानना अति आवश्यक है। साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि आप इसे हल आपको आ रहा है तो आप वीडियो यहीं पे बंद कर दीजिए। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC 12 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, AD माध्यिका है और GD की लंबाई ज्ञात करना है। यदि G त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र है। यदि आपको त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है कि आखिरकार जो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है और वो जो है किस तरीके से माध्यिका को किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो आप इस क्वेश्चन को साथियों नहीं लगा पाइएगा। बने रहिएगा, तभी आप सारी चीजों को जान पाइए। यहाँ पर बात हो रही है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे समबाहु त्रिभुज। तो ये आकृति जो आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह आपका समबाहु त्रिभुज माना जाएगा। और एक चीज है, त्रिभुज है तो 3 इसके शीर्ष होते हैं, 3 जो है आंतरिक कोण भी बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीनों बराबर भुजाएं होती हैं तभी समबाहु होता है, और बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, ये समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे बात दरअसल आती है कि जो है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे किसी भी त्रिभुज का थोड़ा गुरुत्व केंद्र जानते हैं। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज ABC है और वास्तव में कोई भी त्रिभुज हो, बात त्रिभुज समबाहु की नहीं हो रही है। त्रिभुज आपका चाहे विषमबाहु हो, समबाहु हो, कोई भी हो, उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, चलिए पहले यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी जो गुरुत्व का केंद्र होता है वो कैसे ज्ञात होता है? तो जब आप उसकी माध्यिकाओं को मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ABC एक समबाहु है तो इसकी ये माध्यिका मान लीजिए AD हो गई। अब एक माध्यिका यहाँ पे डालते हैं, इसकी माध्यिका, एक चीज और ध्यान दें आप, दरअसल थोड़ा यहाँ पर भी क्लियर हो जाए, माध्यिका होती क्या है। दरअसल माध्यिका जो होती है, किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत जो माध्यिका खींची जाती है वो पहली बात, जैसे मान लीजिए BC भुजा पे आपको माध्यिका खींचना है, BC पे माध्यिका आपको एक AD खींचना है, तो पहली बात इसके सम्मुख शीर्ष A, यानी इस भुजा का सम्मुख शीर्ष A होगा। सम्मुख शीर्ष से इस BC भुजा पे आप एक माध्यिका अपने AD ड्रा किया। दरअसल माध्यिका किसी भी आधार को यानी उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी BC पे माध्यिका डालना है तो आप BC का मध्य बिंदु D ले लेंगे, इसे ले लेंगे और फिर शीर्ष A से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यह AD माध्यिका हो गई। उसी तरीके से इसका मध्य बिंदु लेंगे तो ये मान लीजिए D के बाद E हो गई और इसी तरह से ये माध्यिका ड्रा कर लेंगे। तो यहां से माध्यिका की भी आपको जानकारी होगी, दरअसल माध्यिका है क्या चीज। तो ये सब AD हुआ, B हुआ और CF, ये क्या है, माध्यिकाएं। तो देखिए, दरअसल गुरुत्व केंद्र होता क्या है, यही देखिए माध्यिकाओं, जो त्रिभुज है उसकी तीनों जो माध्यिकाएं हैं जिस बिंदु पर अंतः प्रतिच्छेद करती हैं, जहां पर यह एक दूसरे को काटती हैं, वह जो पॉइंट होता है, वह जो बिंदु होता है, वही आपका गुरुत्व केंद्र होता है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र यहाँ पे G आपका मिल गया।
अब दरअसल ये जो आपका गुरुत्व केंद्र जी है, यह होता क्या है, यह हमेशा किसी भी माध्यिका को, मान लीजिए ये एडी माध्यिका है, तो इस एडी माध्यिका को जो गुरुत्व केंद्र जी होगा वह इसे 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला बड़ा हिस्सा होता है वो 2 भाग होता है और नीचे वाला 1। ध्यान में रखना है, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होगा, नीचे वाला हिस्सा, अगर यह 1 पार्ट है तो यह इसका ठीक 2 गुना होगा। तो याद रखना है कि जो गुरुत्व केंद्र होता है किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर रहेगी, तो आगे क्वेश्चन को लगाने में सुविधा। अब आप गुरुत्व केंद्र भी जान गए, किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या है। मान लीजिए ये आपका समबाहु कोई त्रिभुज है, तो ये इसके अंदर जो आपका एक सेंटर होगा, यानी जो गुरुत्व, मान लीजिए ये एक माध्यिका है और यहाँ पे आपका इसका जी है, तो यह 2 और 1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में ये होगा। ये दैट्स क्लियर हो गया अब आपका ABC और मान लीजिए एडी माध्यिका। अब चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लोग माध्यिका त्रिभुज की समझ गए, गुरुत्व केंद्र की नॉलेज हो गई और जो है गुरुत्व केंद्र माध्यिका को किस अनुपात में डिवाइड करता है इसकी भी आपके पास नॉलेज हो गई, तो अब हम लोग थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं कि अब हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो ये बहुत ही आसान होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और साथियों जानते हैं परिमाप से आशय होता है बाहर बाहर की माप, यानी जो आकृति है उसकी बाहरी जो माप होती है वही परिमाप होती है। कहने का मतलब इस त्रिभुज ABC का आपको परिमाप बताना है, तो आप AB + BC + AC यानी इन तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, या मान लीजिए 12 वाला ही त्रिभुज है। मान लीजिए आपने इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेमी है, तो यह भी 12 होगी और यह भी 12 सेमी होगी। अब इसका आपको परिमाप बताना है, तो बस तीनों को जोड़ देंगे, यही परिमाप होता है। ये ध्यान में रखना है, 12 × 3 = 36 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना आसान होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। यानी हम तीनों भुजाओं का क्या कर देते हैं, योग कर देने के, तो परिमाप निकल जाएगा। और यहाँ तो इसमें तो बहुत आसान होता है, डायरेक्ट जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 12 दिया है तो उसका परिमाप ठीक 3 गुना होगा, 12 × 3 = 36 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए यह त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। अब देखिए एरिया, बहुत लोग देखिए फार्मूला तो जानते हैं, सारी चीजों का पता है, लेकिन अगर उनसे कहते हैं कि भाई व्यवहारिक तौर पे क्षेत्रफल क्या बोला जाएगा। देखिए दरअसल ये है कि ये जो त्रिभुज ABC है, तो यह जो समबाहु त्रिभुज है इसकी ये बाउंड्री हो गई। तो जो बाउंड्री होती है ना, वह बाउंड्री जो है, जो बाउंड्री की वाल है ना, वही तो परिमाप है। और इस परिमिति द्वारा, यानी इस बाउंड्री द्वारा जितनी एरिया घिर रही है अंदर, ये सारा जो घिर रहा है इससे, यही इसका जो है एरिया बोला जाता है, यानी यही इसका आपका क्या है, क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ ज्यादा बेस में नहीं जाएंगे कि कैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, हमें मूल पे ही रहना है। तो यहाँ मैं आपको बता दें किस तरीके से ये फार्मूला बना, लेकिन इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग कौड़ी में 3/4। इसकी उत्पत्ति में आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो किसी वीडियो मैंने पहले से दे रखा, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए बस यहीं पर रुकना है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही फार्मूला होता है कि जो उसकी भुजा दी गई है, जो साइड है ना, उस साइड का आप स्क्वायर कर लेते हैं, साइड का वर्ग √3/4, यानी भुजा का वर्ग कौड़ी में 3/4 कर देंगे। तो इसकी एरिया, जैसे मान लीजिए अगर इस त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर भुजा वाला अगर कोई समबाहु त्रिभुज होता और हमसे कहा जाता कि भाई इसकी एरिया बताइए क्या होगा, तो बस इसकी एरिया क्या होती, भुजा 12 है तो हम 12 का वर्ग कर देते और कौड़ी में 3/4। 12 का वर्ग 144 होता है, या आप इसे 12 × 12 2 बार लिख सकते हैं, कौड़ी में 3/4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, कौड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो कहने का आशय यह है कि आप जो है बड़े आराम से इस फार्मूले के तहत समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको बड़े आराम से पता होना चाहिए कि आखिरकार जो है समबाहु जो त्रिभुज का परिमाप है वो क्या होता है, भुजा का जो साइड है उसका 3 गुना कर दीजिए। और अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात होगी तो वो आपका है साइड का वर्ग कर देंगे और कौड़ी में 3/4 कर देंगे, भुजा का वर्ग कौड़ी में 3/4। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं
ये आपको बहुत ज्यादा सवाल आता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो दरअसल जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस है। अगर आपको ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आप परिमाप के सहारे यानी 3a के सहारे यानी 3 गुणे, देखिए आपको 3 गुणे से यानी आपको परिमाप दिया गया है, तो यहां से हमें साइड मिल जाती है, भुजा मिल जाएगी। जब भुजा मिल जाएगी तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। मान लीजिए उसी में ऊंचाई पूछा गया है कि भाई आप एक मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया, मान लीजिए परिमाप दे दिया समबाहु त्रिभुज का 36 है। अब आपको समबाहु त्रिभुज की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो देखिए बिना भुजा रहे, अगर भुजा मालूम रहेगी तभी परिमाप भी निकलेगा, तभी क्षेत्रफल भी निकलेगा, तभी ऊंचाई निकलेगी। और यहाँ पे दरअसल क्या है, अगर परिमाप दिया है तो उसकी सहायता से हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। जैसे ही हमें भुजा मिल जाएगी तो बड़े आराम से हम ऊंचाई। लेकिन दरअसल ये ऊंचाई का फार्मूला होता क्या है, और इसकी मैं उत्पत्ति ही करा देता हूं, क्योंकि उत्पत्ति जानना भी जरूरी है। देखिए ये मान लीजिए चलिए कि आपका समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को आप A मान लीजिए, ये सभी भुजाएं बराबर है A, और यह भी मान लीजिए A है, सभी बराबर होती हैं, पता है आपको। अब लेकिन जैसे यहां से एक इसके ऊपर लंब डालेंगे या माध्यिका लेंगे, एक इसकी माध्यिका आपने AD ले लिया, तो चूंकि लंब ऊंचाई की बात है, तो जो लंब होगा यहाँ पे जो कोण 90 अंश बनाते, यहां से आप ये त्रिभुज ABC का शीर्ष A से आपको BC पर एक लंब डालना, तो यही समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। देखिए माध्यिका जरूरी नहीं है कि वो लंब हो, समझ रहे हैं ना। तो माध्यिका लंब में जमीन आसमान का अंतर है। माध्यिका देखिए क्या होता है कि किसी भी आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये मेन है। सम्मुख शीर्ष से यह भी खींची जाएगी, यह भी सम्मुख शीर्ष से ही लंब डाला जाता है। बशर्ते क्या होता है, यह जरूरी नहीं है कि यह आधार को 2 बराबर भागों में बांटे, यह जिस भुजा पे डाला जा रहा है उसको 2 बराबर भागों में बांटे, लेकिन यह अनिवार्य है, लंब है तो निश्चित रूप से उसको 90 डिग्री के एंगल पे जो है होना चाहिए, यानी यह कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, तभी तो लंब माना जाएगा। ठीक है, ये बात आपका दूर। अब दरअसल समझना ये है कि ये पूरी जो भुजा है, अब देखिए इस त्रिभुज को आप ऐसे भी अलग से देख सकते हैं। ये यहां से यहां हाइट हो गई, और ये आपका A है और D है, और मैं यहाँ पे B को अलग ले रहा हूं। अब ये इसकी भुजा A हो गई। देखिए यहाँ पे कोण जो बन रहा है 90, देखिए 90 के सामने का हमेशा जो है विकर्ण होगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये आपका विकर्ण है, ये बेस है। अब हमें ये पूरा यहाँ से यहाँ तक BC भुजा मालूम है, A है, और हम जानते हैं कि जब भी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए जब लंब डालेंगे तो यह लंब भी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यह A है, तो यह यहाँ से यहाँ पूरा आपका हो जाएगा A/2 हो जाएगा। अब यह A/2 हो गया, यह A है, यह H है, यहाँ लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो जो A² है, यानी जो आपका जो कर्ण का वर्ग है, वो देखिए कर्ण का वर्ग जो है वो लंब यानी H का वर्ग, और ये आधार A/2 के होल वर्ग के बराबर होगा। आप यही जानते हैं ना कि कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। अब हमें H चाहिए, देखिए इसको यहाँ लाइए, देखिए इसको जैसे ही आप करिएगा तो A² माइनस इसका वर्ग करेंगे तो A/2 का होल वर्ग करिएगा तो A²/4 आएगा। इधर लाके घटा दीजिए, H² हो गया। अब देखिए 4 यहाँ करेंगे, 4A² से A² जाएगा तो 3A²/4 H² हो गया। अब देखिए आपको H² का मान आ गया 3A²/4। आपको H चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो जैसे ही जो है इसका वर्गमूल लीजिएगा 3A²/4 का, तो यहाँ देखिए A बाहर हो जाएगा, अंदर √3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ऊंचाई है ना, वो ये क्या है भाई, ऊंचाई जो है भुजा की कर्णी में 3/2 गुनी है, यानी H का मान आ गया, यानी जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो A कर्णी में 3/2 के बराबर होती है। यही फार्मूला आपका काम करता है। तो जब भी आपका है कि किसी समबाहु त्रिभुज का उत्पत्ति आप समझ पाए, तो यहाँ पे अब आपके पास एक फार्मूला आ चुका है कि भाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का क्या फार्मूला होगा, तो आप लिखेंगे साइड यानी भुजा का कौड़ी में 3/2, या इसको लिख सकते हैं A कौड़ी में 3/2, ये H का H ऊंचाई।
अब मान लीजिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पे मान लीजिए 12 सेंटीमीटर न देके दिया होता समबाहु त्रिभुज का परिमाप मान लीजिए 36 सेमी है, तो अब इसकी आप भुजा क्या मालूम हो जाती भाई, इसकी भुजा जो होगी इसमें 3 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब भुजा 12 सेंटीमीटर होगी, आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या है भाई, a कौड़ी में 3/2, तो 12 कौड़ी में 3/2, 2 6 का 12, 6 कौड़ी में 3 आ गया। मान लीजिए अब ये 6 कौड़ी में 3 इसकी हाइट हो गई। यह एक चीज पता रहे कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो भुजा का हमेशा कौड़ी में 3/2 होती है। अब साइड 12 है, उसका आपको बस कौड़ी में 3/2 कर देना है, 2 6 का 12, 6 कौड़ी में 3 आ गया आपका। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ ऊंचाई 6 कौड़ी में क्या आ गई, 3। तो अब देखिए मान लीजिए आपके एग्जाम में देखिए सब चीजें एक ही क्वेश्चन ले आऊं, लेकिन सारा हर चीज कैसे आएगा ये एक एक चीज को आपको क्लियर करते चल रहा हूं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मान लीजिए आपको कोई कह रहा है 6 कौड़ी में 3/2 सेमी है, 6 कौड़ी में, या यहाँ पे 6 कौड़ी में 3 आया, सॉरी 6 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे इतनी बात आपको बताना है, आपको उसकी भुजा बतानी है, आपको उसकी एरिया बतानी है और आपको उसका परिमाप बताना है। तो क्या करिएगा, अब हमें ऊंचाई मालूम है, तो ऊंचाई मालूम कितनी है भाई, 6 कौड़ी में 3, और ऊंचाई बराबर होता क्या है, देखिए यच बराबर होता है a कौड़ी में 3/2, ऊंचाई भुजा की कौड़ी में 3/2 है। ऊंचाई दिया क्या है 6 कौड़ी में 3 और यहाँ भुजा क्या है a कौड़ी में 3/2। अब कौड़ी में 3 से 3 कटा और 6 दूना 12, a का मान क्या आ गया 12 सेंटी। देखिए आप ऊंचाई को लेके चले तो भुजा आ गई, अब भुजा आ गई तो यहाँ से क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, भुजा का वर्ग कौड़ी में 3/4। परिमाप पूछ रहा है तो 12 × 3 कर देंगे, 12 3 36। यह परिमाप देता तो ऊंचाई का सब आपका डाउट क्लियर हो गया। अब जो ये क्वेश्चन है, अब हम लोग चलते हैं मूल क्वेश्चन के ऊपर। यदि अगर ऐसे देखिए आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा। यदि भुजा देगा तो आपसे सिंपल सा क्षेत्रफल पूछ सकता है, ऊंचाई पूछ सकता है, परिमाप, तो आप कहीं से भी करेगा अब आप कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अब आप कैसे लगाइएगा, जो एक क्वेश्चन है अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं लगा पाइए, क्योंकि फार्मूला बेस नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट जाना जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ABC 12 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको त्रिभुज ABC मान लीजिए कि यह एक आपको ड्रा कर लेना है। मान लीजिए ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। फिर कहता है AD माध्यिका है। अब आपको क्या करना है, AD माध्यिका लेना है। तो मालूम है ये 2 बराबर भाग में बांटेंगे और यहाँ से इसकी एक माध्यिका आप मान लीजिए ले लेंगे। चूंकि समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसकी माध्यिका और लंब वही होगा। कारण है कि जब इसको दोनों, चूंकि सब भुजा बराबर है, तो निश्चित रूप से जब इसका आप लंब डालिएगा तो यह भी 2 बराबर भाग में बांटेगा, चाहे माध्यिका, यानी समबाहु की माध्यिका जो होती है देखा जाए तो वही क्या है, लंब है। लेकिन यह किसके संबंध में है, मात्र समबाहु त्रिभुज के संबंध में है, यानी निश्चित रूप से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है AD माध्यिका है, अब कह रहा है GD की लंबाई बताओ, लेकिन G गुरुत्व केंद्र है। तो आपको मालूम है होना चाहिए कि जो मान लीजिए कि इसका जो गुरुत्व केंद्र, ये जब मिलाइएगा डॉट डॉट और ये जब डॉट 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 लाइनें जाएंगी यहाँ से, तो इसका G मान लीजिए यहीं पे आ रहा है गुरुत्व केंद्र। तो अब ये नॉलेज आपके पास हो गई है कि इसका गुरुत्व केंद्र जब G है, तो अब देखिए यह ऊपर हो गया AG, यानी AG हो गया और AG और नीचे हो गया GD, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अब ये जानना है कि इनके जो अनुपात होते हैं, ये देखिए अगर 2 हिस्सा होगा तो यह 1 होगा, यानी 2 संबंध 1 के अनुपात होते हैं, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2। ये डाउट एकदम स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि 2 1 देख रहे हैं, ये कम है, ये इसका जस्ट डबल है। तो यहाँ अनुपात जो होता है वो AG और GD में 2 संबंध 1 का होगा। अब हमें दरअसल माइंड में ये होना चाहिए कि भाई देखिए हमें समबाहु त्रिभुज की हर भुजा तो मालूम है 12 सेमी, यह भी 12 सेमी होगी और यह भी 12 सेमी होगी। दरअसल जब तक हमें इसके माध्यिका की लंबाई नहीं निकलेगी,
पहले तो हम पूरे माध्यिका की लंबाई निकाल लें, और जैसे ही माध्यिका की लंबाई मिल जाएगी तो फिर उसको हम दो संबंधी 1 के अनुपात में डिवाइड करके यहाँ से GD का मान ज्ञात कर। अगर आपको क्वेश्चन आता तो तुरंत मौखिक कर लेते आप, क्योंकि यहाँ पे माध्यिका दिए है, अब माध्यिका की चट से लंबाई आप निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देना है, यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज ABC है ना, यहाँ पे इसकी जो माध्यिका है दरअसल वही क्या है, लंब है, और वही क्या है भाई, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। दरअसल ये नॉलेज अब आपके पास एकदम दैट्स क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट कि नहीं, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है ना, जो समबाहु की ऊंचाई होती है ना, वही समबाहु की माध्यिका या लंब दोनों कहलाती है। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहिए चाहे माध्यिका कहिए, तब आपके पास दिमाग में जाएगा अरे नहीं, यहाँ से हम जो है समबाहु त्रिभुज की हमको क्या ज्ञात करना है, दरअसल ऊंचाई ही ज्ञात करना है, जिसे वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में माध्यिका, और वो है क्या, माध्यिका पूरी AD। तो आपको यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, या इसे कह सकते हैं माध्यिका AD, सॉरी माध्यिका AD की लंबाई। तो बस अब आपको समबाहु त्रिभुज का फार्मूला पता है ऊंचाई का, वो क्या होता है, वो होता है भुजा, यानी भुजा कौड़ी में 3/2। ये मैं बता चुका हूं कि वो भुजा का कौड़ी में 3/2 गुना होता है। तो तुरंत आप ये मौखिक बता दिए होते, देखिए कितना ही फास्ट होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं बताऊंगा। तो फिर यहाँ जितना टाइम ले रहा हूँ कुछ नहीं है, 1 मिनट का पढ़ना लिखना लगाना सब क्वेश्चन है, पूरा 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बल्कि पहले ही। देखिए तो अब आप ध्यान दें, अब भुजा कितनी है, 12 कौड़ी में 3/2, 2 छक्का 12, यानी यहां से समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई 6 कौड़ी में 3, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, या यूं कह सकते हैं माध्यिका AD की लंबाई। अब आपकी AD की लंबाई आप देख रहे हैं कि 6 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर है। अब कोई लेंथ इतनी बड़ी लेंथ है, अब यह लेंथ मान लीजिए ये 6 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करना है भाई, कि इसको 2 संबंध 1 में बांटना है। तो अब आप इसका 2 संबंध 1 में बंटवारा करेंगे, तो 2 संबंध 1 में बांटना है, तो यहां लिख देंगे आप AG, और ये आपका हो गया GD। यहाँ 2 रेशियो 1 करेंगे। अब इसका अनुपाती योग करेंगे तो 2 में 1 जोड़िएगा कितना होगा, 3। हमें किसके बारे में बताना है, GD। तो GD क्या होगा भाई, GD जो होगा वो 6 कौड़ी में 3 को किस में चाहिए आपको, 2। देखिए अनुपाती योग 2 है, तो 3 में इसका शेयर 1 का बन रहा है, यानी 1/3। हमारा मतलब अगर यहाँ AG पूछता तो आप 2/3 करते, चूंकि यहाँ पे आपको AG नहीं पूछ रहा है, आपसे GD पूछ रहा है, तो GD की लंबाई यह 3 में इसका शेयर 1 का बन रहा है, यानी 3 में इसका शेयर 1 का बन रहा है, तो 1/3 हो गया। लेकिन पूरा है कितना, 6 कौड़ी में 3, तो 3 दूना 6, 2 कौड़ी में 3 आ गया। तो यहाँ अगर देखेंगे तो वही है 3 दूना 6, आपका 2 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर। इसकी आपकी जो है डी वाला आंसर सही है, ये इसका मान। अगर इसको कहता तो फिर क्या होता भाई, फिर 6 कौड़ी में 3 का 2/3 से आप इसको, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर आपका आता। तो जब आपके पास सारा विजन क्लियर है, कोई त्रिभुज है उसका लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र जो है किसी भी माध्यिका को या किसी भी जो लंब है उसको किस अनुपात में डिवाइड करता है, जब तक इतने कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से स्पष्ट नहीं होंगे तो अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाना पढ़ना कितना मौखिक था। अब आप जब ये समझ में आ गया तो आप कहेंगे हाँ, अब तो ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा कि एक त्रिभुज ABC है जो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, AD माध्यिका है, GD की लंबाई बताना है दिमाग में, और G गुरुत्व केंद्र है। तो फिर माइंड में आपको तुरंत चला जाएगा, चूंकि माध्यिका है, बस या तो आप त्रिभुज बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो कहेंगे भाई इसका मतलब माध्यिका एक माध्यिका है, यानी जो भी एक माध्यिका होगी और उसको जो डिवाइड कर रहा है गुरुत्व केंद्र, तो उसको 2 संबंध 1 में डिवाइड करेगा। तो तुरंत माध्यिका का मतलब यहाँ आप समझ जाएंगे, हम समबाहु की ऊंचाई मालूम कर लें, यानी हम डायरेक्ट माध्यिका कैसे लगेगा, तो जो माध्यिका है ना वो ऊंचाई वाला ही फार्मूला है। तो वो भुजा का कौड़ी में 3/2 गुना, यानी आप तुरंत 12 का √3/2 करेंगे, 6 कौड़ी में 3 आएगा। और इसमें जो है हमसे कह रहा है कि भाई जो है ये बताना है, जो ये G है ना, AG नहीं बल्कि GD कह रहा है, जैसे ABC इसकी बात कर रहा है ये, तो हमको GD का मान बताना है, यानी जो 1 वाला हिस्सा है। तो बस तुरंत 6 कौड़ी में 3 को 2 संबंध 1 के अनुपात में बांटेंगे, तो 1/3। देखिए 2:1
1 का, बस तुरंत 6 3 दूना 6 2 कड़ी में 3, तो आप तत्काल लगा सकते हैं। जब सॉरी नॉलेज क्लियर होगी तो समय लगने वाला नहीं है, आपको माध्यिका निकालना है और इस 6 कड़ी में 3 को 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांट देना है और 1 वाले की वैल्यू बता देनी, यानी 1 का मान कितना होगा। बात समझ रहे? या ऐसे भी कर सकते थे आप, जब 3 का मान 2 1 3, 3 का मान 6 कड़ी में 3 है तो हमें पूरे का नहीं तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान क्या होगा 2 कड़ी में 3। देखिए 6 कड़ी में 3 की वैल्यू देखा जाए, यह जो 6 कड़ी में 3 है यह पूरी जो है माध्यिका यानी 2 ये 3 के बराबर। अगर यह 2 सेमी है 1 सेमी, ये 2 सेमी 1 सेमी तो पूरा 3, तो 3 की वैल्यू 6 कड़ी में 3 है तो आखिरकार आपको 1 की वैल्यू बतानी है, ना कि 2 की। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 2 कड़ी में 3। आप छोटे छोटे जब आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरी अच्छे से हर तरह से जानकारी होती है, तो आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से बहुत फास्ट तरीके से आप साथियों लगा पाते हैं। तो साथियों ये वीडियो में ज्यादा जरूर समय लगा, क्योंकि जब आप बेस जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मास्टर वीडियो है, आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट मास्टर बना देगी। एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, फिर समबाहु त्रिभुज से जुड़ा, चाहे ऊंचाई को लेके हो, माध्यिका को लेके हो, परिमाप को लेके हो, क्षेत्रफल को लेके हो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, आप सब पे सब लगा लीजिएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। साथियों अच्छा लगे तो कम से कम अपने लोगों के बीच तो जरूर शेयर कर दिया करिए साथियों, चैनल को लाइक किया करिए साथियों, अपना कमेंट जरूर दीजिए। इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट जरूर अपना करिएगा कि क्या मैं वाकई इस वीडियो में पागलपंथी किया हूँ, इतना ज्यादा समय लिया हूँ, ये सारी चीजों पे फोकस किया हूँ, कि वास्तव में रियली मैं सही काम किया हूँ। दरअसल साथियों आपका कमेंट ही हमको साथियों वीडियो में हमको कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, यह आगे जो है काम करने की एक आप स्ट्रेटजी प्रदान करते हैं। साथियों आपका कमेंट हमारे लिए बेहद जरूरी है। साथियों चैनल पे कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ थैंक्स।